दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम गुरुजी में। आज के वीडियो में हम हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने हिमालय पर्वत के निर्माण के आधार पर उसको बांट करके अध्ययन किया था, जिसमें हमने पारी हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि एक भूगर्भ शास्त्री हुए जिनका नाम था सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों के आधार पर हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किया। इन्होंने हिमालय को 4 भागों में बांटा। चूँकि भारत का जब कोई स्पष्ट प्रादेशिक विभाजन नहीं था, तो भी नदियों ने काट काट करके श्रेणियों को अपने हिसाब से इन्होंने प्रदेशों का बंटवारा किया था। उन्हीं के आधार पर इन्होंने अध्ययन के लिए इन नदियों के आधार पर हिमालय का नदियों के आधार पर क्षेत्रीय विभाजन किया था। यहाँ पर देखें, जैसे मैप में देख रहे हैं, कैलाश श्रेणी है। इस कैलाश श्रेणी से सिंधु नदी निकल रही है। ये सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के, अब देखेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, KLJ, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से ये भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पर देखेंगे, ये है आपका नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के उत्तर में सिंधु गार्ज का निर्माण करती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। दूसरी एक नदी जो इसी कैलाश श्रेणी से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में यहाँ एक दर्रा है, शिपकिला गार्ज। ये शिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करके और ये पुनः पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। एक नदी यहाँ देखेंगे, ये उत्तराखंड का एरिया है। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहती है, जिसे एक काली नदी कहते हैं। ये काली नदी जो कि घाघरा की सहायक नदी है। ये सिक्किम है। सिक्किम में एक नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर बांग्लादेश में आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसे कहते हैं तीस्ता नदी। और ये नामचा बरवा के पूरब से कोरबा गार्ज के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इसी के आधार पर सिडनी बुराड ने इसका क्षेत्रीय विभाजन किया था। ये सिंधु और सतलज के मध्य के क्षेत्र को इन्होंने कौन सा हिमालय कहा? कश्मीर या पंजाब हिमालय। चूंकि कश्मीर का क्षेत्र भी पहले पंजाब के क्षेत्र में आता था, इसलिए इन्होंने इसकी कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा। सतलज और काली नदियों के इस क्षेत्र को इन्होंने कुमायूं हिमालय कहा। काली और तीस्ता नदियों के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा। नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र को असम हिमालय कहा। असम हिमालय। इस प्रकार नदियों के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय को 4 प्रदेशों में बांटा था: कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। कश्मीर हिमालय किन नदियों के बीच में? सिंधु और सतलज। कुमायूं हिमालय सतलज और काली। नेपाल हिमालय काली, तीस्ता। असम हिमालय तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार इन्होंने 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया। आइए हम एक एक करके एक एक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम कश्मीर या पंजाब हिमालय का अध्ययन करते हैं।
कश्मीर हिमालय जो कि सिंधु और सतलज के मध्य, सिंधु और सतलज के मध्य लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और यह मुख्यतः कश्मीर या कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक यह फैला हुआ है। और इसके बारे में जानने लायक बात यह है कि यहाँ पर इसी क्षेत्र में लद्दाख का रीजन पड़ता है। लद्दाख भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है। कई बार परीक्षा में पूछता है भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं, तो लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहेंगे। थार का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है। इसमें देखें डल झील, बूलर झील ताजे पानी की झीलें हैं जो कश्मीर रीजन में पड़ता है। पांगसांग, पांगगांग, तसो, मुरीरी, ये दो लवड़ी झीलें हैं। नमकीन झीलें, नमकीन झीलें किस क्षेत्र में पड़ेंगी? लवड़ी झीलें खारी झीलें हैं लद्दाख वाले रीजन में। पांगगांग और तसोमुरीरी, पांगगांग सा कहेंगे, पांगगांग सा तसोमुरीरी, यानी जो लद्दाख वाले रीजन में जो झीलें हैं वो लवड़ी है। हालांकि झीलों के बारे में विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो में किया जाएगा। और इसमें देखें, इसी में पूछा जाए कि कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। भारत की भी ये सर्वोच्च चोटी है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। और इस क्षेत्र की भी ये सर्वोच्च चोटी है। इसी में देखें तो कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी पूछ लें कि किन दो श्रेणियों के मध्य है? ये पीर पंजाल और ये महान हिमालय, इन दोनों के बीच में श्रीनगर स्थित है। इसमें वैष्णो देवी, अमरनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ जैसे पर्यटन स्थल भी यहाँ पर हैं। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर पूछा जाता है कि करेवा निक्षेप के बारे में पूछते हैं कि करेवा निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि करेवा निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो करेवा निक्षेप एक कश्मीर हिमालय में ही पाए जाते हैं। कश्मीर वाले क्षेत्र में एक करेवा का निक्षेप पाया जाता है। कहाँ मिलता है? ये जो पीर पंजाल और महान हिमालय, इन दोनों के बीच में एक करेवा का निक्षेप मिलता है। और इसमें क्या पूछा जाता है? करेवा जान ले। एक करेवा जो है जैसे हिमोड़, गाद और चिकनी मिट्टी, रेत, इन सब का जो हिमनद द्वारा निक्षेप होता है उसे करेवा कहते हैं। और इसमें जाफरान या केसर की खेती की जाती है। जाफरान और केसर की खेती पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार के निक्षेप में मिलता है, तो करेवा निक्षेप में ही जाफरान और केसर का खेती की जाती है। इस प्रकार से कश्मीर हिमालय का हमने अध्ययन किया। इसमें बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं
और बहुत सारे यहाँ पर ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर हैं। तो वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दर्रों का अध्ययन अलग वीडियो में करेंगे ताकि उसको समझने में आसानी हो, और भारत के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनका भी अध्ययन हम अलग से वीडियो में करेंगे। आज सामान्य जानकारी आपको बता देना, क्षेत्र विभाजन। दूसरा, सतलज, ये सतलज नदी है। सतलज एक काली नदी है। सतलज और काली नदी के बीच को कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमायूं। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय यहाँ पर देखें तो कुमायूं हिमालय में यहाँ पे ये सतलज काली नदी के क्षेत्र है। इसकी लंबाई देखें 320 किलोमीटर, यानी ये सबसे छोटा क्षेत्र यही है। और मुख्यतः यह किस राज्य में है? ये आपका पड़ेगा उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में ही इसका विस्तार मिलता है। और इसके बारे में देख ले कि सतलज और काली नदियों के बीच में उत्तराखंड में इसका विस्तार मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे माउंटेन मिलेंगे। एक ही हमने देखा है, नंदा देवी। पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो नंदा देवी कहेंगे। हाँ, इसमें और देखें, इसके पश्चिमी भाग को, कुमायूं हिमालय का अगर पश्चिमी भाग कहें तो पश्चिमी भाग को हम कहते हैं गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी भाग को कहेंगे कुमायूं हिमालय। गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय कहलाएगा, पूर्वी भाग आपका कुमायूं हिमालय कहलाएगा। यहाँ पर कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं। चोटियों के बारे में, भारत की टॉप 10 चोटियों के बारे में अध्ययन हम करा देंगे अलग से वीडियो में, लेकिन यहाँ पर चूँकि आ गया है तो कुछ चोटियाँ देख लें। यहाँ पर दिखाना संभव नहीं है चूँकि यहाँ पर एरिया छोटा है, तो यहाँ दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे देख लें, ये उत्तराखंड है, तो यहाँ पर बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। ठीक, इसी को हमने दिखाया है यहाँ पर। बद्रीनाथ नहीं, ये इसको कहेंगे बंदरपुछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, इसको कह दें नंदा देवी, त्रिशूल। ये चोटियाँ कुमायूं हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जिनमें नंदा देवी, ये जो नंदा देवी है, ये कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी यही है। और इसके बारे में फैक्ट देखा जाए, माना, नीति, लिपुलेख प्रमुख यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं। प्रमुख दर्रे यहाँ पर हैं। और इसके बारे में कुछ झीलें हैं। नैनीताल, भूमिताल, सात ताल, जिसमें ताल लगा हुआ, भूमिताल, नैनीताल, सात ताल, ये झीलें यहाँ पर हैं। हालांकि झीलों का अध्ययन अलग से एक वीडियो में किया जाएगा। भारत की जितनी भी झीलें हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, लेकिन मोटी मोटा जानकारी इतना होनी चाहिए कि पूछा जाए नैनीताल किस हिमालय का पार्ट है, तो इसे हम कहेंगे कुमायूं हिमालय का पार्ट है। भूमिताल, सात ताल, इस तरह से कंप्लीट होता है। और प्रश्न पूछा जाए कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी किसे कहेंगे, तो निसंकोच नंदा देवी को कहेंगे कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है।
तीसरा देखा जाए काली और तीस्ता। काली और तीस्ता नदियों के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहेंगे। तो तीसरा विभाजन हो गया नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे में क्या देखना, नेपाल पूरे नेपाल में जो फैला हुआ है, इसका पश्चिम सीमा काली नदी, पूर्वी सीमा तीस्ता नदी। तीस्ता कहाँ बहती है, तीस्ता आपकी बह रही है सिक्किम में। इसका एरिया देखें, एक काली तीस्ता के बीच का है। लंबाई के दृष्टि से देखें 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इसका क्षेत्र इन सभी क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। पूछा जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, तो नेपाल हिमालय का। और भारत की जो हिमालय की जो सर्वोच्च ऊंचाई है नेपाल में ही है, इसलिए सर्वोच्च ऊंचाई नेपाल हिमालय में मिलती है। और यहीं पर अधिकांश विश्व की चोटियां पाई जाती हैं। सर्वोच्च चोटी आप देखेंगे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में ही मिलती है। विश्व की सर्वोच्च चोटी नेपाल हिमालय में है। कंचनजंगा नेपाल हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। महान हिमालय की भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था इसके बारे में कि अगर पूछा जाए कि महान हिमालय की भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा आपको बताना है। K2 के बारे में नहीं जाना कि K2 ये महान हिमालय का भाग नहीं है, महान हिमालय के बाहर काराकोरम रेंज का भाग है। भारत की सर्वोच्च चोटी से कह सकते हैं। अविवादित भारत की भी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर यानी 8,600 से 2 मीटर कम है। मकालू, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा इसकी प्रमुख चोटियां हैं। और देखा जाए इसी में यहाँ पर ये महाभारत, नेपाल में मध्यमाला को कौन श्रेणी कहते हैं, महाभारत श्रेणी कहते हैं। महाभारत और महान हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी स्थित है। और यहाँ पर देख रहे थे कश्मीर हिमालय में ये जो पीर पंजाल है और महान हिमालय के बीच में भी घाटी मिलती है। तो अच्छी अच्छी घाटियाँ आप देखेंगे कि महान हिमालय और मध्य हिमालय में मिलेंगे। जैसे इसी में देखेंगे ये पीर पंजाल में जो पीर पंजाल है, तो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में यहाँ देखेंगे कि कश्मीर घाटी स्थित है। इसी को हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये भी कश्मीर हिमालय का ही भाग है। लेकिन धौलाधर एक ये आपका पीर पंजाल आगे धौलाधर है, धौलाधर श्रेणी पर मिलता है। काठमांडू घाटी मिलता है महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, काठमांडू घाटी स्थित है। और इसके बारे में कोई खास जानने वाले तथ्य नहीं है। फिर आगे आप देखा जाए ये तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से बह करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहेंगे। तो चौथा हमारा क्षेत्र विभाजन हो जाएगा असम हिमालय। किन नदियों के बीच है, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। यहां पर देखेंगे कि नामचा बरवा चोटी है, तो नामचा बरवा चोटी से ही ये ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। यहीं पर कोरबा गार्ज का निर्माण होता है। यहाँ पर देखेंगे इस हिमालय की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई भारत में असम हिमालय की है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई है
20 किलोमीटर। कश्मीर हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर। एक क्रम भी जानकारी होना चाहिए, कभी पूछ ले क्रम मिलाने के लिए पूर्व से पश्चिम या लंबाई की दृष्टि से, तो जानकारी रहेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ये दोनों तो आप जान ही गए। इसके अलावा देखेंगे लोहित, दिहांग, दिवांग, मानस, धनसिरी, इस प्रकार से यहाँ पर बहने वाली प्रमुख कुछ नदियाँ हैं। कुछ यहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियरों का अध्ययन हम इसमें नहीं करेंगे, ग्लेशियर के बारे में नहीं बताएंगे। दर्रों का भी कोई डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन मोटी मोटा आपको जानकारी के लिए बता दें। ये जे लेपला दर्रा, बुमला, सेला, तुंगा, यांगयाप, ये प्रमुख इस क्षेत्र के दर्रे हैं। यहीं पर देखेंगे तवांग मठ, तवांग बौद्ध मठ मिलता है, जो कि एक विवादित क्षेत्र भी है। चाइना इस पर अपना दावा करता है, तवांग कहता है कि ये हमारे क्षेत्र में आता है, जबकि ये भारत अपना दावा करता है, भारत में पड़ता है। तो तवांग यहाँ का विवादित क्षेत्र है। आपसे यही पूछ लें कि धर्मशाला कहाँ स्थित है, तो धर्मशाला आप देखेंगे कि धौलाधर और महान हिमालय के बीच में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इस तरह से तवांग यहाँ पड़ता है। इस तरह से हमने आज सिडनी बुराड के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन का अध्ययन किया। ये वीडियो इस तरह से एक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। बहुत आसान भाषा में समझाने का हमने प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में भारत के अन्य पर्वतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रायद्वीपीय भाग के पर्वत हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम भारत के प्रमुख दर्रों का, प्रमुख ग्लेशियरों का भी अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में धन्यवाद।